Hello बच्चों, let's read the question. The question says the hybridization states of the central atoms in the complexes FeCN whole 6 3 negative, FeCN whole 6 4 negative and CONO whole twice 6 3 negative are. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हो सकता है साथ में. तो आइए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या होता है हमारे पास. कॉम्प्लेक्सेस in which inner d orbital is used in hybridization in octahedral complexes. तो हमारे पास जैसे लेट से 3D है, देन 4s, देन 4p एंड देन 4d. तो अगर हमारी 3D फील्ड होती है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d2 हो सकती है या d2sp3 हो सकती है. तो इन केस जब हमारे पास 3D ऑर्बिटल यूज होगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3 और जब हमारे पास 4D यूज होगा तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2. ओके, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास d, अगर वो हमारे पास एम्प्टी हैं, जैसे हमारे पास ये एम्प्टी हैं, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3. और अगर हमारा 3D फील्ड है या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पांचों ऑर्बिटल्स के अंदर, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी. तो आइए सभी कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं. इनकी जो इनमें सभी में हमारे पास जो Cn नेगेटिव लिगेंड है और NO2 लिगेंड है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे. ओके, तो पेयरिंग करवाने की वजह से जो हमारा आयरन होगा, और सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं यहाँ पे. जो हमारा Cn नेगेटिव है ये एक नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, तो 6 नेगेटिव पे 6 नेगेटिव होगा. लेकिन ओवरऑल हमारा 3 नेगेटिव बचा हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा आयरन होगा इस पे +3 रहा होगा. यहाँ पे 6 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव रहा होगा. और कोबाल्ट में NO2 नेगेटिव, ये भी एक नेगेटिव होता है और 6 नेगेटिव, लेकिन हमारे पास 3 नेगेटिव बचा है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव हमारे पास कोबाल्ट पे रहा होगा. और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से 4s2 3d6 होती है. लेकिन जब हमारा Fe3 प्लस बनेगा तो 4s0 और 3d5 होगी. और इन दिस केस हमारे पास 4s0 3d6 होगी. और इन केस ऑफ कोबाल्ट हमारे पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 4s0 एंड 3d6 होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है. ओके, तो हमारे पास देखते हैं जो d ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस तरह से होगा. तो ये 5 हो गए. इसमें जैसे हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवा देगा 2 3 4 5. तो हमारे पास यहाँ पे 3D के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं. हमारे पास ये वाले 3D के ऑर्बिटल्स हैं और एक हमारे पास 4s का बचा होगा और 3 हो गए हमारे पास 4p के. तो इन ऑर्बिटल्स को हमारा जो एटम है वो यूज कर लेगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए. ओके, तो हमारे पास इसके अंदर 4s0 3d6 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा साथ में इन केस ऑफ
CN6 होल 4, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 हैं तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा। लेकिन हमारे पास इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में 2d ऑर्बिटल्स बचेंगे खाली 3d के, तो सारे के सारे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे हमारे, तो ऑल आर d2sp3। ओके, तो ऑप्शन डी वुड बी द appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.